जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आप सभी की करंट एनर्जीज किस प्रकार से है, आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं। इस वीकेंड के बाद क्या है आप लोगों के लिए ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मार्ग। आप सभी का फिर से यहाँ स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री राम और देवी धरा को नमन करती हूँ और आरंभ करती हूँ आपके करंट एनर्जीज की ये डिवाइन टैरो रीडिंग। चलिए समय नहीं गवाते हैं और जानते हैं ईश्वर से क्या है आप लोगों की करंट एनर्जीज, मेरे सारे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज। डिवाइन मुझे मेरे सभी कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज बताएं। चलिए आप लोगों की करंट एनर्जीज के काफी सारे कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। देख लेते हैं, ईश्वर से जान लेते हैं कि आखिरकार ईश्वर आप लोगों के लिए क्या विधान कर रहे हैं। डिवाइन कृपया करके मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, इन कार्ड्स का बिल्कुल सही ऑर्डर हमारे पास है। आइए प्रभु श्री राम की आज्ञा लेकर शुरू करते हैं हमारी ये डिवाइन करंट एनर्जी चैनलिंग मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए, जो सब हमसे जुड़ी हुई दिव्य आत्माएं हैं, जो हर प्रकार से प्रभु श्री राम की उपस्थिति को अनुभव करती हैं, उनके प्रति श्रद्धावान हैं और इस सनातन सत्युग के प्रति भी श्रद्धावान हैं। उन सबका यहाँ पुनः स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आप लोगों की करंट एनर्जी रीडिंग। मून के इफेक्ट्स अर्थात चंद्रमा के इफेक्ट्स आपके जीवन पर पुनः किसी प्रकार की उथल पुथल मचाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो आप जितने भी निर्णय पहले ले चुके हैं, आप पुनः एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां आपको नहीं समझ आ रहा कि निर्णय क्या लिया जाए। शत्रु आप पर भारी हो रहे हैं। आपको शत्रुओं ने अंधकार में डाला है आपके ही निर्णयों को लेकर, क्योंकि वो यह नहीं चाहते कि आप आपके जीवन में आगे बढ़ें। आपका स्टक रहना आपके शत्रुओं के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, इससे पहले कि इस कार्ड को मैं और रीड करूं, एक बार प्रभु श्री राम का आवाहन करते हैं। देखते हैं यदि प्रभु की उपस्थिति से आप लोगों के लिए कोई दिव्य संदेश इस टैरो चैनल से जाना चाहता हो तो हम उसके लिए प्रभु को आमंत्रित करते हैं, आवाहन करते हैं। हे प्रभु श्री राम, इस टैरो चैनल के मेरे तथा इस संसार के एकमात्र इष्ट ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपको ही आमंत्रित करती हूँ, कृपया करके इन सभी कार्ड्स की जो रीडिंग है और आपका संदेश है, आपके ही सब अनुसरण करने वाली दिव्य आत्माओं के लिए कृपया करके उन्हें बताएं। कृपया करके इस चैनलिंग को अब आगे आपकी ही इच्छा से आप लेकर जाएं। प्रभु, आपको आमंत्रित करती हूँ।
आप सभी जो इस समय इस टैरो कार्ड चैनलिंग को देख रहे हैं, आप सबको यहाँ इसलिए पुकारा गया है क्योंकि आपके जीवन में कुछ अत्यंत शुभ घटना घटने वाली है। अर्थात आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है और वो नया मुझ सूर्यकुल वंशी राजा राम के आदेश से आवेगा। आपको विस्तार और निर्माण इन दोनों का एक भव्य अवसर प्राप्त होने वाला है और वह भव्य अवसर आपको आपके ही जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। आपके जीवन की नींव रखी जा रही है इस भव्य अवसर से और वह भव्य अवसर आपके जीवन में शीघ्र अतिशीघ्र अर्थात 3 दिवस के भीतर आने वाला है। 3 दिवस के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा भव्य अवसर आने वाला है जो आपकी आत्मा को पूरी तरह शांत कर देगा, संतुष्ट कर देगा। आपकी आत्मा को ऐसा अनुभव करवाएगा कि संपूर्ण जीवन चक्र में मैं जिस चीज को ढूंढ रहा था वह यही है। मैं जहां भटक गया था और जहां आना चाहता था वह गंतव्य यही है। मैं अपनी आत्मा में जिन जिन प्रहारों को झेलता रहा वो किस कारण से झेलता रहा, जिस उम्मीद जिस होप से मैं जीता रहा वह होप यही है। इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में एक भव्य शुरुआत होने वाली है, एक भव्य शुभारंभ होने वाला है। और याद रखना कि इस टैरो टेबल से मैंने 3 दिन का समय दिया है। इस ही 3 दिन में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होवेगा कि आपको लगेगा कि जो भी कुछ खोया सब कुछ और उससे अधिक पा लिया। आपको लगेगा कि आत्मा जो पूरी तरह मृत हो चुकी थी वह जीवंत हो गई। आपको लगेगा कि आपने यह जन्म जिस भी कारण से लिया था वह कारण उपस्थित हो गया और अब आपका यह जन्म सार्थक होकर ही रहेगा। आपको उस एक अवसर को देखकर अपनी आत्मा में इतना सुकून प्राप्त होवेगा, इतनी शांति प्राप्त होवेगी कि आपको यह भान होगा कि जीवन में जितना कष्ट, अपमान, कठिनाइयां जो भी कुछ सही, यदि वह इस पर्टिकुलर गंतव्य तक आने के लिए था तो मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार से एक भव्य शुभारंभ आने वाले 3 दिनों में मैंने तुम सब के लिए स्थापित किया हुआ है और तुम्हें कुछ भी करना ही नहीं, केवल अपनी आत्मा को सुनना। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, बस इसका ही अनुसरण करते रहना और सब कुछ तुम्हारे जीवन में पुनः पूरी तरह व्यवस्थित होता जाएगा। तुम्हें मैं उस काल चक्र से निकाल रहा हूं जहां तुम्हें कभी यह समझ ही नहीं आया कि जीवन कहाँ जा रहा है, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं और इस जीवन में हो क्या रहा है। उस अंधकारमयी काल चक्र से मैं तुम्हें सदा के लिए निकाल रहा हूं। तुम जो सदा ही धर्मवान, दयावान, करुणामयी और सबका भला चाहने वाले, परंतु स्वयं के जीवन में सदा ही कटाक्ष और कटु मित्रों से घिरे हुए, तुम्हें मैं तुम्हारे इस जीवन के इस कालखंड से बाहर निकाल रहा हूं जहां तुम सिर्फ और सिर्फ यही सोचते रहे कि आखिरकार मैं कहाँ क्या गलत कर रहा, मैं अपने आप में या अपने जीवन में ऐसा क्या बदल लूं कि चीजें ठीक होने लग जाएं। तुमने अपना समस्त जीवन इसी एक चिंतन में गुजारा है और मैं तुम्हें उस ही चिंतन से बाहर निकाल रहा हूं। तुम्हें तुम्हारे अधिकार, तुम्हारी आत्मा का जागरण
और तुम्हारा हृदय जो चाहता है उस जीवन में तुम्हें डाल रहा हूं। आने वाले इन 3 दिवस में ही तुम्हारे साथ यह चमत्कार अवश्य होगा। तुम इतने प्रसन्न हो जाओगे, इतने शांत हो जाओगे, इतने सुखी हो जाओगे कि तुम्हें तुम्हारे जीवन का यह फेज पूरी तरह नष्ट होता दिखेगा और तुम्हें लगेगा कि अगर इस भव्य गंतव्य तक पहुंचने के लिए मुझे इस अंधकार से गुजरना भी पड़ा तो मुझे मंजूर है, स्वीकार करता हूं, क्योंकि अब मेरी आत्मा पूरी तरह से शांत है। मेरी आत्मा उस स्थान पर है जहां वह रहना चाहती है। वह कर रही है जो वह करना चाहती है, वह पा रही है जो वह पाना चाहती है। इस प्रकार से जो मैंने तुम्हें मैनिफेस्टेशन का पावर दिया था और तुमने अपने हृदय की बात इस यूनिवर्स से कही थी, वही मैनिफेस्टेशन मैं तुम्हारे जीवन में एक द्वार की तरह खोलता हुआ उपस्थित कर रहा हूं और उस द्वार से तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ाने वाला हूं। तुम अपने मैनिफेस्ट किए हुए जीवन में पहुंचने वाले हो। और यह मात्र 3 दिवस की ही बात है। मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो, मैं जानता हूं कि तुम टूट रहे हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम अपनी उम्मीद भी खोते जा रहे हो। और यही कारण है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर सर्वप्रथम यह कार्य कर रहा हूं कि तुम्हें इस अंधकार से उठाकर तुम्हारी ही आत्म शक्ति में स्थापित करूं और तुम्हें पुनः जीवंत करूं, तुम्हारी आत्मा को पुनः इस ही संसार में लेकर आऊं, जहां उसे ऐसा लगे कि कोई अपना है, कोई उसका है, उसका कोई कर्तव्य भी है और उसका कोई आत्मसंगी भी है और एक सोल फैमिली भी है। इस प्रकार से ही अब तुम्हारी आत्मा को भान होवेगा, अनुभव होवेगा और तुम इस कलयुग के सारे प्रपंच से, सारे हार्ट ब्रेक्स, हार्ट वुंड्स, सोल वुंड्स, सोल शॉक्स, इन सब से सदा के लिए बाहर निकल आओगे। यह सब तुम डिजर्व करते हो, लेकिन तुम्हें यह वह ईश्वर नहीं देगा जो तुम्हारे सुख से दुखी होता है। यह तुम्हें वही ईश्वर देगा जो धर्म के लिए, मानवता के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हो, संकल्पित हो। और मैं राजा राम वही ईश्वर हूं जो यहां तुम्हारे जैसी भव्य धर्मात्माओं के लिए अपना सारा लोक वैभव सब त्याग कर यहां तुम्हारे उत्थान में ही अपना सौभाग्य समझने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तुम्हारे सौभाग्य से ही मेरा सौभाग्य चमके, इस प्रकार से संकल्पित हूं। इसलिए तुम्हारी जैसी दिव्य आत्माओं के लिए सतयुग, सतगुण, सनातन सतधर्म का मार्ग बना रहा हूं, ताकि तुम जो डिजर्व करते हो उस गंतव्य तक पहुंचो, ताकि तुम जो सुख अपने भाग्य में लेकर आए हो वो सुख भी तुम तक पहुंचे। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ तुम उसके खिलाफ खड़े भी हो और आगे अन्याय करने वालों को पूरी तरह ध्वस्त भी कर सको।
तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारी आभा, तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण, तुम्हारा प्रेम के प्रति समर्पण, न्याय के प्रति तुम्हारा समर्पण, इस सब के कारण ही मैं यहाँ अपनी अर्धांगिनी के साथ उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा है और इस संसार में चल रहे हर अन्यायपूर्ण तंत्र को नाश करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे जीवन से भी अन्याय समाप्त हो चुका, तुम्हारे जीवन से अंधकार भी समाप्त हो चुका। अब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ही आत्मा के द्वारा चलायमान होगे। जो तुम चाहते हो वही करोगे, वही होगा, वहीं पहुंचोगे, वही पाओगे। इस प्रकार से तुम अपनी आत्म शक्ति से चलायमान होगे और वह भव्य दृश्य मैं बैठा हुआ प्रसन्नता से देखा करूंगा कि वह देखो, वह धर्मवीर जो अपनी आत्म शक्ति से चल रहा है, जो स्वयं के लिए और सबके लिए न्याय मांग रहा है, जो स्वयं के लिए और सबके लिए धर्म की स्थापना कर रहा है, जो पूरी तरह निर्भय है, साहसी है और जिसके आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती, वह है राम राज्य का प्रणेता। उससे ही शुरू होगा इस धरती पर राम राज्य का आगमन। वह देखो, उसे आत्मशक्ति में मैंने डाला है और उसकी आत्मशक्ति आज इतनी अधिक बलवती हो गई कि मैं भी स्वयं चकित रह जाता हूँ। इस प्रकार से मेरे भी मन में भाव है, भावना है कि तुम्हारे द्वारा ऐसे दिव्य कार्य होवे कि तुम्हें पाकर मैं भी धन्य धन्य हो जाऊं। और वही आत्मबल, आत्मशक्ति तुम्हें इन 3 दिनों में प्राप्त होवेगी और फिर तुम जो अपने कार्य को आरंभ करोगे, फिर तुम ना रुकोगे, ना ही किसी के भी आगे झुकोगे। तुम केवल अपने आत्मबल से चलते जाओगे और जहां जहां तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां वहां धर्म की स्थापना होती जाएगी। इस प्रकार से विधान मैंने तुम्हारे लिए किया और बहुत समय से इस ही विधान तक पहुंचने के लिए तुम्हें मार्ग में डालता रहता हूँ। सो अब भी यदि तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि कालिमा छट नहीं रही, अच्छे विचार आ नहीं रहे, तो यह अंतिम पग है। इसके आगे तुम्हारा जो पग होगा, जो निर्णय होगा, वो सूर्योदय के युग में होगा। तुम सूर्यवंशी कहलाओगे और राजा राम की ही भांति धर्म और न्याय की स्थापना करोगे। यह सब होगा, अवश्य ही होगा। और यदि तुम किसी भी प्रकार से अपने जीवन में 7 अंक को धारण करते हो, तो तुम्हारी तो नियति ही यही है। जब तक तुम स्वयं को धर्म के लिए उपस्थित नहीं करोगे, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। सो यहाँ पर 7 अंक वालों का भी स्वागत है। यही तुम्हारी नियति है और इस टैरो टेबल से वह नियति तुम्हें मैं राजा राम प्रदान कर रहा हूँ। यदि तुम यह नियति ना स्वीकारो तो जीवन में कभी ना शांति पाओ, ना समृद्धि पाओ। लेकिन जब तुम यह विशाल नियति पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तो इस संसार में युग परिवर्तन लेकर आते हो। तुम वह विशाल शक्ति हो।
अब मेरे द्वारा अंतिम निर्देश सुनो। तुम जो सदा ही शुद्धता, सात्विकता, प्रेम, सौहार्द और सबके लिए एक समान न्याय, अवसर और ईश्वर की कृपा भी, जो सदा ही ये सब चाहते रहे, स्वयं के लिए भी सबके लिए भी, तुम अपना सौभाग्य कभी पा ना सके। तुम अभी तक दुर्भाग्य में ही जीते रहे, क्योंकि जो कलयुगी इष्ट है, क्योंकि वह तुम्हारी शक्ति जानता है, इसलिए हर प्रकार से तुम्हें तोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। हर प्रकार से वह सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करता है कि तुम जो अत्यंत बलवान आत्मा हो, अपनी आत्मशक्ति को पहचान ना सको और दूसरों के द्वारा इतना अधिक प्रताड़ित किए जाओ कि तुम अपने ऊपर से सारा विश्वास ही खो दो। इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन तुमने अभी तक जिया है और यह तुम कभी नकार नहीं सकते। लेकिन अब यहां से कलयुग का काल चक्र समाप्त होता है और तुमको लाया जाएगा तुम्हारे ही द्वारा निर्मित किए हुए सतयुग में। मैं क्यों कह रहा हूं कि यह सतयुग तुम्हारे द्वारा निर्मित है? क्योंकि जब तक तुम अपनी आत्मा को सतयुग में स्थापित नहीं करते, तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में वह युग आ नहीं पाएगा। और तुम्हारी आत्मा तो सदा से ही सतयुगी ही थी, सदा से ही एक ही पार्टनर के प्रति समर्पित रहने की तुम्हारा एक भाव, निष्ठा, सदा से ही सत्य कहना, सदा से ही सबको उचित सलाह देना, सदा से ही सबके लिए जो बन पड़े वो करना, सबके लिए प्रार्थना करना। इस प्रकार से सतयुगी आत्मा तो तुम्हारी थी ही, परंतु कलयुग ने इतने सारे कुचक्र डाल डाल कर तुम्हारी आत्मा की उस सच्चाई को काले मेघों से ढांक दिया और तुम अंधकार में उदास केवल रात्रि के समय रोते ही रहे। इस प्रकार से जो तुमने अकेले में अश्रु बहाए हैं, अब उन अश्रु बहाने के युग का अंत हो चुका। अब यहां से तुम सदा ही अपनी आत्म शक्ति में स्थित होगे। कभी तुम्हारी आंखों में दुख के आंसू ना आएंगे। तुम्हें कभी ये नहीं लगेगा कि तुम नहीं कर सकते या तुम कम हो या तुमसे कोई गलती हुई है। तुम अपनी आत्म शक्ति में इतनी श्रद्धा से उपस्थित होगे कि तुम्हें डिगाना किसी ईश्वर के बस की भी बात ना होगी। और यह याद रखना कि यह पूरा एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो अपने आप ही पूर्ण होवेगा। इसमें तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा जब अपनी सारी शक्तियों को जान लेती है तो वह अशक्त होने का नाटक नहीं कर सकती, ना वह करना चाहती है। अब तुम ये नाटक अपने जीवन से सदा के लिए खत्म करोगे और तुम जो असल में हो, जो असल में चाहते हो, जैसा जीवन चाहते हो, जो जीवन संगिनी चाहते हो, जो आत्मा का पथ चाहते हो, जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहते हो, जो धर्म और न्याय का उत्सर्जन करना चाहते हो, वह सब तुम जो चाहते हो, तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ उसको सबके सामने उजागर करोगे और उसे ही स्वीकार करोगे। कोई भी फेक
इमोशन तुम्हारे बॉडी में रह नहीं सकता। कोई भी फेक रिलेशन तुम्हारे जीवन में रह नहीं सकता। कोई भी फेक भावना तुम स्वीकार कर नहीं सकते। और अब जो तुम आत्मशक्ति में स्थित होगे तो सत्य ही तुम्हारा एकमात्र धर्म होगा। सत्य कहना, सत्य सुनना, सत्य को पहचानना, सत्य में जीवन को चलायमान करना, असत्य को पूरी तरह निरस्त कर देना, अस्वीकार कर देना, असत्य को समझ जाना, भान कर लेना और उसका नाश कर देना। केवल यही तुम्हारी आत्मा अब जानेगी और समझेगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और जब तुम्हें अपने अंदर से हर प्रकार के आडंबर को तोड़ने की शक्ति मिल जाए और तुम्हें ऐसा लगने लगे कि अब जो मैं हूं मैं वही रहूंगा, वैसा ही जीवन जीऊंगा, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, जिसे साथ आना हो आए, नहीं आना हो ना आए, यह मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है, मेरा गंतव्य है, इसे मुझे ही जीना होगा, इसे मुझे ही प्राप्त करना होगा। जब तुम्हारे भीतर इस प्रकार की शक्ति अपने आप ही आनी शुरू हो जाए तो जान लेना कि राजा राम की बनाए इस मार्ग पर तुम्हारी आत्मा चल रही है। तुम राजा राम के द्वारा चलाए जा रहे हो। राजा राम की शक्ति से ही तुम इतने बलवान होते जा रहे हो। और यह भी याद रखना कि राजा राम सबके राजा हैं, इसलिए वो सबका ख्याल रखते हैं। तुम्हारे उत्थान में ही तुम्हारे परिवार का उत्थान है, यह तुम सदा से जानते हो। लेकिन आज तक तुम कदम ना उठा पाए क्योंकि कलयुगी इष्टों ने तुम्हें कदम उठाने नहीं दिया। लेकिन अब उनका राज खत्म हो चुका और मैं राजा राम सतयुग के साथ उपस्थित हो चुका हूं। इसलिए अब तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का उत्थान कोई रोक नहीं सकता। धर्म का उत्थान कोई रोक नहीं सकता और नहीं रोक सकता तुम्हारी आत्मा को, जो अपने संपूर्ण दिव्य स्वरूप में इस ब्रह्मांड में इतनी अधिक ज्योतिर्मय होगी कि दूर दूर से भी कई प्रकार के ईश्वर तुम्हें देखने आया करेंगे। तुम्हारी आत्मा का असल रूप तो वही है, क्योंकि तुम सूर्य कुल के हो। ना तो तुम किसी के अधीन रह सकते हो और ना ही साहस में कभी कम हो सकते हो, ना ही असत्य को स्वीकार कर सकते हो और ना ही अपनी आत्म शक्ति और क्षमता से कम को स्वीकार कर सकते हो। ऐसे ही तुम थे, ऐसे ही तुम हो और ऐसे ही तुम आगे जीवन जीने वाले हो, यह मेरी ओर से पूर्णतः सुनिश्चित कर दिया गया है। और तुम्हारा सौभाग्य जो ये कलयुग दबा के बैठा है, इससे भी कहीं अधिक तुम्हें आने वाले 6 महीनों में प्राप्त होने वाला है, यह मेरी ओर से लिख कर रख लो। जीवन कठिन है और इस कलयुग में तो कठिन भी बहुत छोटा शब्द है। जो जीवन यहाँ पर आत्माएं जीवन के नाम पर यातनाएं भुगत रही, लेकिन इस सब को रोकने का, इस सब को तोड़ने का, इस सब के विपरीत खड़े होने का एकमात्र साधन है आत्मशक्ति में स्थित हो जाना। जो गलत है उसे गलत कहना और जो सही है उसे सही कहना। जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, अपितु हर एक आत्मा के लिए ही इतना दुस्तर है। मैं क्यों
बार बार इस चैनल से तुम्हें आवाज लगाता हूं। मैं ईश्वर हूं तो मैं क्या खुद ये सब नहीं कर सकता? मैं जो कर सकता था मैंने वो सब कर दिया। मैंने अपने साथ के कलयुगी ईश्वरों को युद्ध में हरा के यहां से भगा दिया। मैंने अपनी सत्ता यहां स्थापित की। मैंने तुम्हें बताया कि मैं आ चुका हूं, धर्म आ चुका है, सतयुग आ चुका है, सनातन आ चुका है। लेकिन यदि मैं भी तुम्हें अंध भक्ति में लगाकर तुम्हारी आत्मशक्ति ना जागृत करूं, तो उस कलयुगी इष्ट में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा? किसी का दान दिया हुआ मोक्ष क्या तुम्हें अपनी आत्मशक्ति से अनुभव करा सकता है? नहीं, कभी नहीं। उस कलयुगी ईश्वर ने तुम सबको सिखाया कि इंतजार करना, जब अंत समय आएगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा मोक्ष दान में दे दूंगा। और तुम पूरे जीवन इंतजार करते रहे, पुरुषार्थ किया ही नहीं। लेकिन मैं कैसे तुम्हें इस भ्रम में डालूं? मैं तो चाहता हूं कि तुम अपना मोक्ष अपने हाथों से कमाओ। इतना पुरुषार्थ करो कि बाकी आत्माएं तुम्हें देखकर स्वयं की आत्मशक्ति में स्थित होने लगे और कहने लगे, अरे संभव है, देखो उसने किया है। मैं राजा राम यदि तुम्हें भक्त बनाकर तुम्हारी आत्मशक्ति पर भक्ति का पर्दा डाल दूं, तो कलयुगी ईश्वर में और मुझ में कोई भिन्नता नहीं। याद रखना, जो अपने पुरुषार्थ से कमाया जाता है वही तुम्हारे स्वाभिमान की वृद्धि करता है, और जो दान में लिया जाता है उससे तुम्हारा स्वाभिमान सदा ही क्षीण होता है। फिर चाहे मोक्ष हो या प्राण, ऐसे प्राण जो दान में दिए गए हों, वो प्राण के बाद जीवन अत्यंत कठिन होता है। उसी प्रकार यदि मैं तुम्हें मुक्ति दान में दे दूं, तो वह केवल भ्रम मात्र होगा। तुम्हें पुनः अपना पुरुषार्थ करने एक देह को धारण करना ही होगा। वह मुक्ति नहीं, केवल एक लोक से दूसरे लोक की बहुत छोटी सी यात्रा है, जिसे ये कलयुगी यहाँ पर मुक्ति कह रहे हैं। उस यात्रा के अंत होते तुम्हें पुनः अपने पूर्वजों में मिलना होगा, देह धारण करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा, आत्मशक्ति में आना होगा, धर्म के लिए कार्य करना होगा, तभी तुम अपने मोक्ष को पा सकोगे। इसलिए मैं पूर्णतः सत्य में स्थित होकर तुम्हें कहता हूं कि पुरुषार्थ करो, परमार्थ के लिए करो, अपने लिए करो, अपने जैसे मनुष्यों के लिए करो। जो भी शुभ तुम्हें दिखता हो, समझता हो, चाहता हो, वो सब शुभ पाने के लिए केवल पुरुषार्थ करो। तुम्हारा किया हुआ एक छोटा सा भी कार्य तुम्हें सफलता दिलाएगा, ये मुझ ईश्वर की तरफ से वचन है। धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, ये भी मेरा वचन है। तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं आएगी, ये भी मेरा वचन है। तुम आत्मशक्ति में स्थित होकर अपने मोक्ष को स्वयं क्लेम करोगे, ये भी मेरा वचन है। इसलिए
इस जीवन की दुस्तरता को, तुम्हारे संपूर्ण काल चक्र से पूरी तरह मैं विध्वंस कर चुका। अब तुम आगे आने वाले 3 दिनों में अपने इसी भव्य आत्म गौरव, आत्म सौभाग्य, आत्म संगी, आत्म कार्य, इस सब में स्थित होगे, आत्मा की मुक्ति की ओर आगे बढ़ोगे। स्मरण रहे कि इस टैरो चैनल से, इस ही देवी की देह से मैं राजा राम तुम्हें पुकार रहा हूं और तुम्हारे लिए इतने कार्य करके तुम्हें बता रहा हूं। कहीं ये ना सोच लेना कि ये तो सब मिथ्या है, भ्रांति है। यहाँ मिथ्या अगर कुछ है तो केवल तुम्हारी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा है, जो राजा के आवाहन को सुनने से इनकार कर रहा है। आत्मा यदि आत्मशक्ति में उपस्थित होगी तो मेरी पुकार और मेरी धनुष की टंकार इन दोनों को कभी अनसुना नहीं कर पाएगी। यह तुम इन आने वाले 3 दिनों में जान जाओगे। शेष सब शुभ और मंगल ही होवेगा, निश्चिंत रहना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। मैं सभी की तरफ से आपको प्रणाम करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। फ्रेंड्स, आने वाले 3 दिनों में आपके लिए जीवन बदल देने वाली कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ईश्वर को बार बार उसके लिए धन्यवाद करना और अपनी आत्मशक्ति में अवश्य ही स्थित हो जाना। आप क्या चाहते हो, कैसा जीवन चाहते हो, उसे चुनना, स्वयं को चुनना, अपने स्वाभिमान को चुनना। शेष सब प्रभु श्री राम देख ही लेंगे। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।